हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, कल हम लोगों ने पॉलिटी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जो था एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में जाना था कि भाई जब भारत देश आजाद हुआ तो बहुत सारे भारत देश के साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे देश ब्रिटेन से आजाद हुए थे। तो सारे देश लोकतंत्र क्यों नहीं अपनाए, इस बात को हम कल डिस्कस किए थे। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है कि भाई जो नेता लोग थे हमारे, उनको लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र लाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, भारत में लोकतंत्र लाने में नेता लोगों को क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा था। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने समझा कि भाई लोकतंत्र क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है, या बहुत सारे जगह पे लोकतंत्र क्यों नहीं लोग ला रहे थे। ठीक, जिसमें हम लोगों ने उस पर देखा था कि भाई लोकतंत्र अगर लाया जाएगा तो इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को ठेस पहुंचेगा। तो एक कारण ये दिया गया था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए समझते हैं कि हमारे नेता लोगों को लोकतंत्र स्थापित करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। देखिए, जो नेता लोग थे, नेताओं ने फैसला किया कि अभी लोकतंत्र अपनाने लायक नहीं है। देखिए, पहला कारण क्या था? पहला कारण यह था कि भाई जब लोकतंत्र आएगा तो दो पार्टियों के बीच में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। मतलब एक पार्टी चाहेगा कि हम जीते, दूसरा पार्टी चाहेगा कि वो जीते। ठीक, इसमें क्या होगा, राष्ट्रीय एकता की भावना कहीं ना कहीं टूटेगी। मतलब राष्ट्रीय लोगों में एक होने की भावना कहीं ना कहीं अलग होगी। ठीक है, मतलब एक नहीं होंगे लोग, थोड़े से अलग होंगे। ठीक, तो राष्ट्रीय एकता नहीं रह जाएगी। तो पहला रीजन ये दिया गया था। दूसरा रीजन ये दिया गया था कि भाई अभी अभी देश आजाद हुआ है केवल धर्म को आधार बना करके। ठीक, अब भारत में इतनी विभिन्नताएं हैं, कहीं सब लोग अपना अपना मांग उठाने लगे। ठीक है, मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और अगर सबकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारी बातों को सोच करके लोगों के मन में आ रहा था कि भाई क्या लोकतंत्र सही होगा। और कई सारे नेता ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि अभी लोकतंत्र नहीं लाया जाए तो बेटर है। बात समझ में आया? अभी लोकतंत्र नहीं लाया जाए तो बढ़िया है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग राय था कि भाई लोकतंत्र लाएं या लोकतंत्र ना लाएं। ठीक है, उनमें से बहुत सारे नेता लोग ये कहे कि भाई अभी भारत में वर्तमान में, जब भारत देश आजाद हुआ था उसके बाद अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि अभी लोकतंत्र अपनाने लायक नहीं है। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि भाई जब हम धर्म के आधार पर बांटे तो इतना बड़ा विवाद हो गया। और कहीं हम फिर से अगर बंटवारे की बात किए तो अभी भी लोगों में बंटवारे की यादें ताजा है, कि फिर से हमको वही दृश्य देखने को ना मिल जाए। तो ये एक समस्या था। ठीक, देखिए और क्या बोले, राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। लोकतंत्र अगर लाएंगे तो दो पार्टियां बनेंगी, दो पार्टियों के बीच में कंपटीशन होगा। हो सकता है 3 बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, कई सारी पार्टियां बन सकती हैं। ठीक है, अगर कई सारी पार्टियां बनेंगी तो सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा होगी और कहीं ना कहीं लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो एक रीजन ये था। तो राष्ट्रीय एकता की भावना को हमको पहले देखना है। अगर कोई चीज के आने से राष्ट्रीय एकता की भावना क्या हो रही है, खत्म हो रही है, तो उस चीज को नहीं लाया जाए तो बढ़िया है। ठीक है, तो एक बात यह था। अब देखिए, बात समझ में आ गया। दूसरा, तो नेता लोगों ने लोकतंत्र को अपनाने से इनकार किया। पहला बात, क्यों इनकार किया? क्योंकि राष्ट्रीय एकता पहली प्राथमिकता है। हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि लोग एक में रहे, यूनिटी में रहे। ठीक है, एकता बना करके रहे, तो ऐसा बोला गया। अच्छा, कई देशों ने अलोकतांत्रिक शासन को अपनाया। अब अलोकतांत्रिक शासन मतलब कि लोकतंत्र नहीं है। देखिए, ये सब चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि भाई अभी लोकतंत्र लाने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय एकता की भावना को ठेस पहुंच रही है और राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है। ठीक, क्योंकि लोग एक ही नहीं रहेंगे। ठीक है, लोग जब एक ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे? बात समझ में आया? तो कई देशों ने अलोकतांत्रिक शासन को क्या किया, अपनाया। तो पहला बात कि नेताओं ने फैसला किया कि अभी लोकतंत्र लाने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। और दूसरा ये बताया गया कि भाई अभी अभी जैसे लोग अभी हम लोग क्या किए थे, सॉरी, अभी लोकतंत्र न अपनाने के कारण लोग बताए थे कि जो विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है। और एक बात और क्या बताया गया था कि भाई कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वो खत्म होगी। ठीक, और राष्ट्रीय एकता की भावना हमारी पहली प्राथमिकता है, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। इस कारण से लोगों ने लोकतंत्र को लाने से इनकार किया था।
तीसरा लाइन में ये लिखा है कि कई देशों ने अलोकतांत्रिक शासन को अपनाया। जब लोगों ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया, ठीक है, जब लोग लोकतंत्र ना अपनाए तो क्या अपनाए, तब लोगों ने अलोकतांत्रिक शासन को अपनाने की बात कही। अब अलोकतांत्रिक में देखिए कहीं पर थोड़ा लोकतंत्र था। थोड़ा लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार बात सुन भी रही है, सरकार बात नहीं भी सुन रही है, ठीक, बात समझ में आ गया। तो पूरी तरह से वहां लोकतंत्र नहीं है। कहीं पर प्रभावी नियंत्रण है किसी का, कहीं पर राजतंत्र मतलब राजा का ही शासन चल रहा है, और कहीं पर सेना सत्ता संभाल रही है, जैसे पाकिस्तान में हुआ, वहां पर सेना ने बागडोर हाथ में ले लिया। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का नियंत्रण देखा गया, ठीक। लोकतंत्र आएगा, इससे क्या समस्या होगा, इससे लोगों में विवाद होगा, इसलिए लोकतंत्र न आए, ठीक है। तो पहला दिक्कत ये था। तो लोकतंत्र न आए तो लोग क्या अपना लिए, अलोकतांत्रिक। अलोकतांत्रिक में कहीं थोड़ा लोकतंत्र, कहीं प्रभावी नियंत्रण, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का शासन व्यवस्था देखा जा रहा था, ठीक है। अब जो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था था, तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को शुरुआत करने के लिए लोग कहें कि भाई अभी अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, आगे जाकर के हम इसको लोकतंत्र कर देंगे। लेकिन अगर एक बार, अगर देखिए, अगर एक बार आप किसी को पावर दे दिए और फिर सोचिए कि उससे पावर छीन ले, तो बड़ा कठिन हो जाता है। बात समझ आ गया, ठीक है। और वो छीनाएगा, मतलब वो पावर फिर आप ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं पता। तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत इस वादे से हुई कि जल्द ही लोकतंत्र कायम किया जाएगा। लेकिन एक बार अगर कोई चीज पैर जमा लेता है तो फिर उस पैर को वहां से उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। बात समझे। तो अगर अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर पैर जमा लिया, ठीक, तो उसके बाद उस पैर को उखाड़ना वहां से बड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से जो भारत देश था, भारत का है कि ठीक है कठिन है कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोकतंत्र को ही अपनाएंगे, ठीक। तो भारत के नेता लोग जो थे वो कठिन रास्ता को ही चुनने का फैसला किए। सॉरी, ठीक है। तो भारत के नेता लोगों ने कठिन रास्ता यहाँ पर लोकतंत्र के लिए वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। भारत के जो नेता लोग थे उन्होंने कठिन रास्ते को चुनने का फैसला किया। इन्होंने लोकतंत्र को समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि समाधान के रूप में देखा कि भाई लोकतंत्र होगा तो जनता का शासन होगा, ठीक है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजेगी, जनता के बीच में से जो निकल करके आएगा वो ज्यादा बढ़िया तरीके से बातों को रख पाएगा, ठीक। तो लोगों के मन में ये चीजें थी, और भारत में बहुत ज्यादा विभिन्नताएं थी, इस कारण से लोग लोकतंत्र को लाने से डर रहे थे, ठीक। अब इतनी विभिन्नताएं हैं, ठीक है, कहीं कंफ्लिक्ट हो ही गया। अभी अभी देखिए एक कंफ्लिक्ट देखे थे कि भारत पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो इतना बड़ा विवाद हो गया, ठीक है। और अगर फिर हम बांट रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी को बांट रहे हैं, तो कहीं फिर से विवाद न खड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये दिक्कत था, तो लोगों के मन में ये डर बना हुआ था, लेकिन उन्होंने उस डर के साथ थोड़ा सा हिम्मत दिखाया, ठीक है, और लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया। तो लोकतंत्र को लोग समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाधान के रूप में देख रहे थे, ठीक। नोट में देखिए, अच्छा नोट वाला बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना देख लेते हैं। देखिए लोकतंत्र स्थापित करने में क्या चुनौती आ रही थी, लोकतंत्र स्थापित करने में जो चुनौती आ रही थी, भाई नेता लोग क्या कर रहे थे कि अभी लोकतंत्र अपनाने लायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की भावना कहीं ना कहीं खत्म होगी, ठीक है। अगर विवाद उत्पन्न होगा, दो लोगों के बीच में विवाद होगा, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की भावना को ठेस पहुंचेगी, खत्म होगी, ठीक। तो वो न हो, इस कारण से लोकतंत्र न आए। तो लोकतंत्र न आए तो क्या है, अलोकतांत्रिक शासन अपनाया जाएगा। अलोकतांत्रिक में कहीं थोड़ा लोकतंत्र होगा, कहीं राजतंत्र होगा, कहीं प्रभावी नियंत्रण होगा, कहीं सेना ही सत्ता संभाल लेगी, ठीक। लेकिन एक बार अगर कोई चीज पैर जमा लिया, ठीक है, तो उसको उखाड़ना कठिन होता है। वैसे जैसे यहाँ पर यह बात अलोकतांत्रिक शासन के लिए बोला जा रहा है कि अगर अलोकतांत्रिक शासन एक बार अगर अपना पैर जमा लिया तो फिर उसको उखाड़ कर फेंकना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन देखिए अब अलोकतांत्रिक शासन लाना है, ठीक है, किसी को सत्ता चाहिए तो कुछ लालच देगा, ठीक है, और वो लालच ऐसा देगा जो आप लोग को भी उचित लगे, ठीक है। तो अलोकतांत्रिक शासन की शुरुआत किस वादे से हुई थी कि भाई जल्द ही लोकतंत्र ला दिया जाएगा, ठीक है, कि अभी लोकतंत्र से काम चला लो, बाद में अलोकतांत्रिक करेंगे, ठीक है, अभी टॉफी ले लो, बाद में चॉकलेट मिलेगा, ठीक, ऐसा कुछ। समझ में आया, इधर देखिए। उसके बाद लेकिन अलोकतांत्रिक शासन को देखते हुए क्या हुआ कि भाई भारत का कोई बात नहीं, हम लोकतंत्र को अपनाएंगे, भले से ही वो कठिन है। तो भारत जो था, भारत के नेता लोग जो थे उसमें बहुत बढ़िया डिसीजन लिए, ठीक है। अगर वो लोग उस समय के नेता लोग इस प्रकार का डिसीजन न लेते
तो पता नहीं क्या होता अभी, ठीक है। तो भारत के लिए अच्छा चीज था कि भाई भारत किसको अपना लिया, लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है। अब लोकतंत्र नहीं अपनाता तो पता नहीं क्या रहता भाई, क्या पता राजतंत्र रहता, क्या पता कम्युनिस्ट सरकार रहता, चाइना की तरह आप लोग सब लोग रहता, ठीक है, तब के एकदम। तो भारत क्या किया, लोकतंत्र अपनाया, ठीक है। और लोकतंत्र को यहाँ के लोग समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाधान के रूप में देखें, ठीक। तो ये चीजें आप लोग इसको नोट करिएगा। तो ये सारी चुनौतियां थी, ठीक है, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने का। अब देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। मतलब जब स्वतंत्रता संग्राम में था, मतलब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय जो नेता लोग थे ये बात कहे भी थे कि भाई अगर भारत देश आजाद हो जाएगा तो यहाँ लोकतंत्र लाया जाएगा, ठीक। तो वहीं पे बात स्टॉप हो गया था कि भाई अब आप जब भारत आजाद हो गया तो अब आप क्या करेंगे, लोकतंत्र लाएंगे, ठीक है। तो भाई लोग गहरे रूप से, मतलब स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता किससे थी, लोकतंत्र से थी। मतलब लोग सोच रहे थे कि जो स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, उसमें बोला जा रहा था कि लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र आएगा, ठीक, ये चीज। और जब देश का संविधान लागू हुआ तब हमारी शासन व्यवस्था अंतरिम सरकार के द्वारा चल रही थी। सुनिए बात ध्यान से, देश आजाद हुआ 1947 में, चुनाव हो रहा है 1952 में, तो बीचवा में जो शासन व्यवस्था था चला कैसे भाई, 48 है, 49 है, 50 है, 51 है। 51 के लास्ट में चुनाव होता है आते आते, ठीक है, और 52 तक चलता है, इसलिए हम 1952 कर देते हैं, ठीक है। तो बीच में जो 3-4 साल है, इस समय जो शासन था वो कैसे चला, इस समय जो शासन था वो एक अस्थायी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। यह शासन व्यवस्था एक अस्थायी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था। इसी अस्थायी सरकार को कहते हैं अंतरिम सरकार। इसी अस्थायी सरकार को क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जैसे 5 साल बाद जब चुनाव आता है, ठीक है, जब चुनाव होता है तो सबका पावर तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जब सबका पावर खत्म हो जाता है तो फिर जो सरकार होती है वो उसी को कहते हैं अंतरिम सरकार, ठीक है। कि भाई जब तक कोई नहीं है उस पद पर तब तक अंतरिम सरकार के द्वारा जो शासन व्यवस्था है वो संभाली जाएगी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो चुनाव आयोग से संबंधित होगा कि भाई भारत में जो चुनाव हुआ वो किस प्रकार से हुआ। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, नोट करिए, चीजों को समझिए और साथ में बुक जरूर पढ़िए, ठीक। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।